अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय स्मार्ट फिटनेस। मैं हूं आपका ट्रेनर इजाज़ अहमद। आज हमारी ट्रेनिंग वीडियो नंबर है 120। मैं हमेशा आपसे, बल्कि ज़्यादातर आपसे ट्रेनिंग के बारे में बात करता हूं। डाइट के बारे में इतनी ज़्यादा बात अभी तक मैंने आपसे नहीं की। अब चूँकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपनी प्रेजेंटेशन को सामने रखते हुए, तो अब जो स्लाइड सामने आई है इत्तेफाक से वो है डाइट के हवाले से। तो जैसा आपको यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एक पिक्चर है जिसमें एक प्लेट्स नज़र आ रही है, उसमें कुछ पोर्शंस नज़र आ रहे हैं। यानी एक पोर्शन जो सबसे बड़ा है वो कार्बोहाइड्रेट्स का है। अच्छा, इससे छोटा पोर्शन जो है वो प्रोटीन का है, और जो सबसे छोटा पोर्शन है वो फैट का है। और दो हेडिंग्स हैं इस स्लाइड में, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नीचे और एक ऊपर है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। So I'm not going to make it very technical कि जी what are macronutrients, what are micronutrients। हाँ, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये तीनों हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, यानी जिन ग़िज़ाओं से हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, वो न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये मैक्रो हैं जो बड़ी तादाद में, बड़ी मकदार में हम खाते हैं। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो मिनरल्स हैं या फिर उसमें वाइटामिन हैं, उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो जब आप डाइट को सोचते हैं तो ज़्यादातर लोग, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा मवाद, बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है, कुछ लोग नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं इसमें। और पर्पज़ ये होता है सबका कि हमारा वेट कम हो जाए, चाहे वो ख़वातीन हो या हज़रात हों। एक कॉमन ऑब्जेक्टिव लेके, कॉमन गोल लेकर आते हैं कि हमारा वज़न कम हो। तो जो एक्सरसाइज और डाइट में जो इजी ऑप्शन है वो डाइट लगता है उनको, कि जी हम अपनी डाइट को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। और नॉलेज बहुत मिल जाती है वीडियोस के ज़रिए, यूट्यूब भरा पड़ा है। मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको हमेशा एक्सरसाइज या डाइट वो फॉलो करनी चाहिए जो आपको सूट करती है। तो लोग क्या करते हैं जी, ख़ुद एक डाइट अपने लिए तय कर लेते हैं, और उस डाइट में ज़्यादातर ये होता है कि वो एक ऐसा पोर्शन जो कि फ़ैट है, यहाँ पर जो फ़ैट का मतलब है चर्बी, तो कोशिश ये करते हैं कि अपने खानों में से फ़ैट को निकाल दें। और जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि फ़ैट को निकालेंगे तो बॉडी से फ़ैट कम हो जाएगी। फ़ैट जिन जिन चीज़ों में होती है, कोशिश की करते हैं लोग कि उन चीज़ों को अपनी डाइट में से कम कर दें या ज़ीरो कर दें। तो सर्टन चीज़ें अपनी ग़िज़ा से कम कर देते हैं। आजकल बड़ी मशहूर है कीटोजेनिक डाइट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देते हैं, प्रोटीन और फैट को खाते हैं। या फिर इंटरमीडिएट फास्टिंग आती है, जिसमें 12 घंटे कुछ नहीं खाते और 12 घंटे के बाद खाते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जिसमें कुछ को कामयाबी होती है, कुछ को कामयाबी नहीं होती। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट्स ना करें। तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सपेरिमेंटल डाइट्स आजकल आप लोग फॉलो करते हैं, या आप नहीं करते तो आपके दोस्त अहबाब फॉलो करते होंगे। जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया, इंटरमीडिएट फास्टिंग, बहुत लंबे अरसे के लिए 12 घंटे, कोई 16 घंटे भूखा रहने की कोशिश करते हैं ताकि वेट कम हो जाए, बॉडी से फ़ैट कम हो जाए। या फिर कीटोजेनिक डाइट को फॉलो करते हैं, यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दें खाना, और प्रोटीन और फैट को सिर्फ फॉलो करते हैं खाना। या फिर लो कार्ब डाइट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी एक्सपेरिमेंटल डाइट्स हैं। जबकि होना ये चाहिए कि एक्सरसाइज के साथ आप ऐसी डाइट को फॉलो करें जो कि 12 महीने आप फॉलो कर सकें, जिसमें आपको सारी चीज़ें खाने को मिलें। आपके जो फेवरेट खाने हैं वो भी मिलें, आपकी जो फेवरेट मिठाइयाँ हैं वो भी उसका हिस्सा बने। अगर करना ये है आपको, और एक जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर कर लें कि फ़ैट खाने से बॉडी में फ़ैट नहीं बढ़ता। अगर आप
प्रोटीन की मकदार अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा खा रहे हैं तो भी फैट बनेगा बॉडी में, क्योंकि बॉडी की जितनी एक्सेसिव रिक्वायरमेंट है, जो एक्सेसिव फूड आप खा रहे हैं, यानी जितना कंज्यूम कर लिया उससे जो ज़्यादा एक कैलोरी भी खा रहे हैं, दैट विल कन्वर्ट इन फैट। बॉडी के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उसको कंज्यूम करे, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी एनर्जी आपको चाहिए, जितनी कैलोरीज चाहिए, वो चाहे आपको फैट से मिल रही हो, प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से, जितनी आप ज़्यादा मकदार में कैलोरीज खा रहे हैं, दोज कैलोरीज विल डेफिनेटली टर्न इनटू फैट। तो इससे साबित ये होता है कि यू नीड टू ईट एवरीथिंग। बस करना ये है आपको कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है तो आपको कितनी कैलोरीज रोज़ चाहिए, कितनी कैलोरीज खानी है। उसमें से डेली कैलोरी नीड में से आप 100 कैलोरीज को कम करते हैं तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप 2 kg के करीब वेट कम करने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर 2 किलो या 1.5 किलो वेट आप पर मंथ कम करते हैं तो सोचें कि 12 महीने में कितना कम कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 12 महीने में 24 किलो कम कर लेंगे। स्टार्ट में वेट जल्दी कम होता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वेट कम कर होना रुक जाता है, जिसे प्लेटू स्टेज कहते हैं। तो ऐसी डाइट को फॉलो करें जिसमें आपको सारी चीज़ें आपकी फेवरेट मिल रही हों, मगर वेट कम करने के लिए सिर्फ आपको उसकी मकदार कम करनी है, सिर्फ मकदार कम करनी। हाँ, होना ये चाहिए, आपको सिलेक्शन ये करनी है कि आप जो खाने खा रहे हैं वो उसका सोर्स क्या है, क्या वो बाज़ार के खाने हैं या घर के खाने हैं। अगर बाज़ार के खाने हैं तो हेल्दी नहीं होंगे इतने जितने घर के खाने हेल्दी होंगे। तो एक तो ये चीज़ आपकी हेल्थ को डैमेज कर सकती है कि आप घर का खाना कम खा रहे हैं और बाज़ार का ज़्यादा खा रहे हैं, तो दैट विल डेफिनेटली डैमेज योर हेल्थ। क्योंकि आपको ये देखना है कि वो हाइजेनिक तरीके से पक रहे हैं या नहीं पक रहे। तो डेफिनेटली बाज़ार के खाने हाइजेनिक नहीं होते, तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अब जब घर के खानों की बात हो रही है तो उसमें आपको ये देखना है कि हफ्ते में कितने दिन आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, कितने दिन प्रोटीन और कितने दिन फैट। तो दैट कैलकुलेशन विल ऑल्सो बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। तो यहाँ ये जो पिक्चर में दिखाया गया है, इससे ये आसान हो जाता है कि आपकी जो भी प्लेट है उसका एक बड़ा पोर्शन, ऑलमोस्ट 60% कार्बोहाइड्रेट्स हों, सब्जियाँ हों, फ्रूट हों, सैलड हो, तकरीबन 30-60 और 30-90 125% कर लें। ये प्रोटीन हो जैसे फ़िश, चिकन, मटन, बीफ, और फैट कोई 10% हो या 12% या 15%। तो फैट को अलग से खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप गोश्त के साथ चर्बी खा रहे हैं। फैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एग योक, जैसे अंडा खाते हैं तो उसकी ज़र्री में फ़ैट होता है। बीफ खाते हैं तो उसमें एक सर्टेन पोर्शन फ़ैट का मिल जाता है आपको। या कोई मिठाई खा रहे हैं तो ज़ाहिर है उसमें फ़ैट की मकदार ज़्यादा होती है। तो ऐसी डाइट को फॉलो करें दैट कैन बी फॉलोड 12 मंथ्स इन अ ईयर। ऐसा ना हो कि आप एक शॉर्ट टर्म के लिए किसी डाइट को फॉलो करें, उसमें कामयाबी ना हो तो फिर दूसरी डाइट को फॉलो करें, उसमें कामयाबी ना हो तो फिर तीसरी डाइट को फॉलो करें। मैं यही करता हूँ कि अपनी फेवरेट सारी चीज़ें, चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, अंडे, जिन चीज़ों से आप समझते हैं कि वेट बढ़ सकता है वो सब मैं खाता हूँ, मगर एक रेशो और प्रोपोर्शन के साथ। आई नेवर ट्राइड एनी एक्सपेरिमेंटल डाइट इन माई लाइफ। क्रैश डाइट्स आप फॉलो करने की ट्राई करें, उससे आपको कुछ अर्से के लिए हो सकता है वेट रिडक्शन मिल जाए, मगर जैसे ही आप दोबारा से उन चीज़ों को इस्तेमाल में लाएंगे जिनको आपने शॉर्ट किया हुआ है अपने इस्तेमाल में, तो आपका वेट पहले से ज़्यादा बढ़ के वापस आएगा। फोकस वेट रिडक्शन पे ना करें, फोकस करें अपने फिटनेस पे। अगर आपका कुछ एक्स्ट्रा वेट भी है और मस्कुलर है तो दैट इज़ गुड फॉर यू। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब तक अस्सलाम वालेकुम।